प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश के आगे के अंश को पढ़ेंगे। हमने नायक, नायिका, सहनायक, सहनायिकाएं और अन्य जितने भी पात्र का प्रयोग रूपक के अंतर्गत होता है उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम रूपक में नायक का जो व्यापार है उसमें प्रयुक्त होने वाली जो वृत्तियां होती है उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कि उक्तः नायकः तद व्यापारस्त उच्यते, कि व्यापार है तत् मन उस नायक के जो व्यापार, क्रिया या व्यापार जिसका वह रूपक में प्रदर्शन करता है उसको उसके बारे में सूच्यते सूचित किया जाएगा। कि तद व्यापारात्मिका वृत्ति ही चतुर्धा तत्र केशिकी गीत नृत्य विलासाद्यैर मृदुः श्रृंगार चेष्टितैः। नायक की वृत्ति का निरूपण करते हुए कहा है कि नाट्य रूपक में जो परिच्छद, जो परिवार होता है उनके द्वारा जो वृत्ति, नायक की वृत्ति होती है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कि तद व्यापारात्मिका वृत्ति ही, तत् मन उस नायक के, व्यापारात्मिका व्यापार अर्थात मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापार को ही वृत्ति कहा जाता है। तत् चतुर्धा, वह चतुर्धा मन 4 प्रकार की होती है। और तत्र केशिकी, उन चारों में केशिकी वृत्ति उसे कहते हैं जो गीत नृत्य विलासाद्यैः, जो नृत्य, गीत और विलासादि श्रृंगार चेष्टितैः, श्रृंगारिक चेष्टाओं से मृदु सुकुमार भाव से अन्वित होती है, उसको केशिकी वृत्ति कहा गया है। कि नायक के व्यापार की जो 4 वृत्तियां होती है, केशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। नायक का स्वभाव है जिससे प्रेरित होकर वह किसी व्यापार विशेष की ओर उन्मुख या प्रवृत्त होता है। यह वृत्ति इन 4 प्रकारों की होती है और इन चारों में से गीत, नृत्य, विलास, काम, क्रीड़ा आदि से समन्वित कोमल व काम के फल से युक्त नायक का जो श्रृंगारिक व्यापार होता है उसे केशिकी वृत्ति कहा गया है। वृत्ति का अर्थ है नटों की क्रिया या व्यापार जिसका रूपक में प्रदर्शन किया जाता है। वृत्ति का प्रदर्शन करना रूपक का ही उद्देश्य नहीं है वरन काव्य का भी उद्देश्य होता है। काव्य में मानवीय स्थायी भावों को प्रकट किया जाता है जो मनुष्य के 4 प्रतिष्ठित पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के ओर ले जाने में मानसिक, शारीरिक, वाचिक व्यापारों के रूप में सहायक होते हैं। और उन्हीं चारों प्रकार के क्रियाकलापों को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए जिन भावों के द्वारा व्यक्त किया जाता है वे वृत्ति कहे गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायक की व्यापार वृत्ति जो है वो 4 प्रकार की स्पष्ट है, केशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। बाकी की 3 वृत्तियों का प्रयोग आगे दिखाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो वृत्ति बताई जा रही है, केशिकी वृत्ति का वर्णन किया है। कि जो केशिकी वृत्ति होती है वह गीत, नृत्य, विलास और काम भाव से युक्त, कोमल व काम के फल से युक्त होती है और इसमें नायक की विभिन्न प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है, उसे केशिकी वृत्ति कहा गया है। अब आगे इसके उपभेदों का वर्णन बताया जा रहा है कि जो केशिकी वृत्ति होती है उसके कितने अंग होते हैं। तो नर्म तत् स्फिंज तत् स्फोट तत् गर्भ अंगई चतुरंगिका। कि वह केशिकी वृत्ति नर्म तत् स्फिंज, नर्म से जुड़ा हुआ स्फिंज अर्थात नर्म स्फिंज, तत् स्फोट, नर्म स्फोट और नर्म गर्भ चतुरंगिका, इस प्रकार से इन 4 अंगों वाली होती है। कि केशिकी वृत्ति का यहाँ पर नर्म का ग्रहण करते हुए नर्म के साथ युक्त होकर के यह वृत्ति जो है
नर्म, नर्म स्फिंज, नर्म स्फोट और नर्म गर्भ, इस प्रकार से इन 4 भागों में विभाजित की गई है। अब सबसे पहला जो भाग है उसके बारे में कहा है वेद्यक्ति क्रीडितम नर्म प्रियोपछंदनात्मकम, कि जो नर्म वृत्ति होती है वह कैसी है। तो नर्म का लक्षण बताते हुए कहा है कि वेदग्ध्येति प्रिया नायिका, या नायिका के पक्ष में जो भाव है वो कैसे हैं कि वेदग्ध्यम, वेदग्ध्य विद्वतापूर्ण होते हैं, प्रियोपछंदनात्मकम, और वहाँ पर प्रिय को छंदनात्मक प्रसन्न करने के लिए जो वैदग्ध्यपूर्ण कार्य किया जाता है उसको नर्म कहा गया है। तो ऐसे आगे फिर एक कारिका पूरी हो रही है। हास्य नैव स श्रृंगार भयेन विहितं त्रिधा आत्मोपक्षेप संभोग मानैः श्रृंगार्यपि त्रिधा शुद्धम अंगम भयम त्रेधा वाग्वेश चेष्टितैः सर्वं स हास्यमित्येव नर्म अष्टादश उदितम, कि यहाँ पर जो नर्म जो है वो 3 प्रकार का है। हास्य नेव, हास्य से युक्त नर्म, सश्रृंगार, श्रृंगार से समन्वित नर्म, और तथा भयम, भयेन विहितम, भय मिश्रित हास्य से किया गया नर्म। इस प्रकार से नर्म के हास्य, सश्रृंगार और सभय, ये 3 भेद होते हैं। और इनसे युक्त तीनों प्रकार में से जो दूसरा है सश्रृंगार, श्रृंगार्यपि त्रिधा, श्रृंगार जो है वह पुनः 3 प्रकार का होता है। आत्मोपक्षेपक, ससंभोग, संभोग नर्म, और मान नर्म। इस प्रकार से यह पुनः त्रिधा 3 प्रकार का होता है। और शुद्धम अंगम भयम त्रेधा, और ये त्रेधा, ये तीनों ही वाग वेश चेष्टितैहि, वाणी, वेशभूषा और चेष्टाओं के आधार पर पुनः 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो नर्म के 9 भेद हैं वो शुद्धम अंगम भया, वे शुद्ध भी हो सकते हैं और अंगभूत के रूप में भी हो सकते हैं। तो हास्य से किया गया नर्म 2 प्रकार का, शुद्ध और भय मिश्रित। अंग किसी रस का अंगभूत, भय समन्वित, और पुनः ये वाणी, वेश और चेष्टा के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह 6 × 3 18 प्रकार के नर्म जो है वो बतलाए गए हैं। तो नर्म जो केशी की वृत्ति है उसका जो पहला भाग है नर्म, वो कुल इस तरह से 18 प्रकार का बतलाया गया है। अथ नर्म स्फोटः तु भावानां सूचितः अल्प रसोलवैः, और नर्म स्फोट दूसरे को बताते हुए कहते हैं कि नर्म स्फोटः तु, नर्म स्फोट वहाँ होता है जहाँ भावानाम, भावों को सूचितो अल्प रसोलवै, लेश मात्र भी जहाँ रस सूचित होता है वहाँ नर्म स्फोट है, नर्म स्फोट नामक भाग होता है। तो नर्म स्फोट में जहाँ अंश मात्र भी, थोड़ा लेश मात्र भी रस दिखाई दे रहा है वह नर्म स्फोट कहा गया है। तीसरे भाग है नर्म गर्भ है। छन्न नेत्री प्रतिचारो नर्म गर्भोर्थ हेतवे अंगैः स हास्य निर्हास्यैः अभिरेषात्र केशिकी। और अब नर्म गर्भ को बताते हुए कहा है कि जो नर्म गर्भ है वह छन्न नेत्रेति, किसी प्रयोजन के लिए नायक का प्रच्छन्न अर्थात गुप्त व्यवहार ही नर्म गर्भ है, नर्म गर्भ कहलाता है। इस प्रकार यहाँ केशी की वृत्ति सहास्यई, हास्ययुक्त, और हास्यैर अभिरेषात, हास्य से रहित अंगों के साथ यहाँ पर पूर्ण प्रकार से अभिव्यक्त प्रकट प्रतिपादित की गई है। केशी की वृत्ति के ये अंग हास्ययुक्त भी हो सकते हैं, हास्य रहित भी हो सकते हैं। इस प्रकार से यह केशी की वृत्ति संपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, उसका अच्छी तरह से प्रतिपादन किया गया है। अथ सात्वती, इसके बाद जो वृत्ति आती है वो है सात्वती वृत्ति। विशोका सात्वती सत्व शौर्य त्याग दयार्जवैः संलापोत्थापका वस्थाम सांघात्य परिवर्तक है। दूसरी वृत्ति जो है वो केशी की वृत्ति है जिसमें सत्व, शौर्य, त्याग,
दया और आर्जव कहा है सरलता को। इनसे युक्त नायक का विशोका शोक रहित जो व्यापार होता है सात्वती, वह सात्वती वृत्ति कहा गया है। और इस वृत्ति के संलापक, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्तक नामक 4 अंग होते हैं। तो जो वृत्ति है नायक के व्यापार की जो वृत्ति है उसमें दूसरी वृत्ति सात्वती वृत्ति आती है। यहाँ नट के विविध प्रकार के मानसिक व्यापार हैं। उसमें कहीं मानसिक व्यापार भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, कहीं विचित्र गंभीर उक्ति प्रत्युक्ति द्वारा, कहीं एक कार्य को करते हुए कार्यांतर के प्रति तत्परता, कहीं उत्तेजना और कहीं कहीं पर नीति के दांव पेच से भेदन आदि और अनुकार्य चरित्र आदि का जो वर्णन, जो भी व्यक्तित्व चरित्र का वर्णन होता है वह सब सात्वती वृत्ति के नाम से कहा गया है। इस प्रकार से जो मानसिक भाव शोक, सत्व, शौर्य, दया, त्याग, हर्ष आदि के भावों के बाद होने वाली जो भाव व्यापार है वह सात्वती वृत्ति है। और सात्वती वृत्ति के संलापक, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्तक नामक ये 4 भेद कहे गए हैं। आज हम इतना ही लेंगे, बाकी का अंश आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।